अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैट्रिक लैब। मैट्रिक लैब में मैं आपको क्लास 9 की मैथ्स की जो न्यू बुक है उसकी आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। अभी मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 9 की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन और फॉर्मूलाज किस तरह से सॉल्व होंगे। सारे फॉर्मूलाज भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपने t प्लस 1/t की वैल्यू निकालनी है। आपने निकालनी है वैल्यू t प्लस 1/t जब t जो है वो आपका x माइनस वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर है, यानी t की वैल्यू जो है वो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। इस क्वेश्चन के लिए हिंट्स जो है वो मैं ऑलरेडी हमेशा हर क्वेश्चन में देती हूँ। जो 5-6 चीज़ें होती हैं। अभी एक्सरसाइज 3.1 में जो है वो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कहीं फिट होता है जिसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। कहीं a माइनस बी होल स्क्वायर फिट होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आंसर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत जगह फिट हुआ है तो a प्लस बी a माइनस बी इसका आंसर। LCM कहीं निकलता है, कहीं हम कॉमन निकालते हैं और कहीं हम मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। सारे मेथड मैं सिखाती रहती हूँ कि किस तरह एलसीएम निकालना है, किस तरह कॉमन करना है, किस तरह मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है और ये फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। बाकी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आपको सवाल को देखते ही आइडिया हो जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास है t प्लस 1/t में हमने ये वैल्यू पुट करनी है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो फिर हमारा आंसर क्या बनता है। अब ये देखिए, आपने t की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, टी प्लस 1/t। इस t की जगह हमने t की वैल्यू लिख दी। ये मैंने लिख दी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जो यहाँ पे दी हुई है। प्लस प्लस की जगह प्लस लिखा, 1 की जगह मैंने 1 लिखा अपॉन t। फिर इस t की वैल्यू मैंने x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई नीचे लिख दी क्योंकि t हमारा नीचे है तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। t की वैल्यू मैंने x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जो इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है हमने लिख दी, प्लस 1 तो 1 लिख दिया, अपॉन अपॉन और t की जगह हमने x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई को हम एज इट इज लाएंगे। अब इस तरह की सिचुएशन में जिसमें 1, जैसे कि अब सिंपल मैं बताती हूँ 1/3 इस तरह होता है। तो अब इसमें ये होता है कि हम ये जब ऊपर लेकर जाते हैं इस 1/3 को, जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो हम इसको 3/1 कर देते हैं इंटू 3/1। ठीक है ना, तो ये आपका 3/1 जब होगा तो ये आपका 1 3 3 बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको भी हमने जब ऊपर लेकर जाना है तो हमने क्या करना है कि ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, x माइनस वाई नीचे आ जाएगा। इसको हमने जगह चेंज करनी होती है उसकी। तो ये x प्लस वाई ऊपर और x माइनस वाई नीचे, ये आ गया आपका इस तरह से सेट हो गया। ये 1 से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। मैंने इस x प्लस वाई को ऊपर लिख देना है और x प्लस माइनस वाई जो है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब ये आपका आ गया स्टेप तैयार हो गया। अब आपके बाद इसके बाद इस स्टेप में आप जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन बता रही है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कोई मिडिल टर्म ब्रेकिंग, कोई कॉमन, कुछ नहीं, एलसीएम, सिंपल एलसीएम निकलता है। एलसीएम का तरीका अपने क्वेश्चन में मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हम इसका एलसीएम में इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये नीचे हमने लिख दिया। अगर इनमें से कुछ कॉमन हो रहा होता तो हम एक बार लिखते, लेकिन चूंकि दोनों डिफरेंट है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये मैंने अलग अलग लिख दिया। अब एलसीएम का सॉल्व करने का तरीका हमेशा यही होता है कि जो एलसीएम का जो आंसर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, उससे इस वाले नंबर नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी इस वाले नंबर से हम करते हैं डिवाइड और इस वाले नंबर से हम करते हैं मल्टीप्लाई।
जो आंसर आ जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैंने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को इधर लिखा, रफ वर्क यहाँ पे मैंने बनाया है अपॉन, और इसको मैंने इससे डिवाइड किया, तो x प्लस वाई से डिवाइड किया, x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो गया, आपका बच गया x माइनस वाई। ये x माइनस वाई जो आंसर आया इसको मैंने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, ऊपर वाले नंबर से। x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अब ये कैसे आया, यही एलसीएम लिखा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस एलसीएम को मैंने इससे, जब इस वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। ये जो नीचे से डिवाइड होगा तो x माइनस वाई से कट जाएगा, जैसे यहाँ पे ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई से कट गया, रह गया x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, ऊपर वाले एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा है, इससे ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि नीचे जो टर्म होती है उससे हम एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत दफ़ा ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है, आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस स्टेप की तरफ आते हैं। इस स्टेप में मैंने निकाला एलसीएम, ये मैं आपको हिंट के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि मैंने इस स्टेप में क्या किया। अब हम इस स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि एक ब्रैकेट को हम 2 बार लिखते हैं, जैसे इस एक ब्रैकेट को मैंने चूज़ किया और इसको मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार इधर एक बार इधर, और इस ब्रैकेट की मैंने कर दिया ब्रेक। इस ब्रैकेट को मैं करूँगी ब्रेक, यानी इसको एक एक्स को मैंने इधर लिख दिया इस ब्रैकेट के साथ, और माइनस वाई को मैंने इधर लिख दिया इस ब्रैकेट के साथ। एक्स को मैंने इधर लिखा, माइनस वाई को इधर लिखा। ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को साइंस में गड़बड़ ना हो। इसलिए आप एक ब्रैकेट को 2 बार लिखिए, एक को ब्रेक कीजिए और एक इधर लिखिए और इसका माइनस वाई इधर लिख दीजिए। अब हम इसको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह ये एक्स प्लस वाई 2 बार है, तो इस एक्स प्लस वाई को मैंने 2 बार लिखा, ये देखिए ये 1 टाइम और ये मैंने लिखा 2 टाइम्स। इसके बाद इस एक्स प्लस वाई को मैंने कर दिया ब्रेक, इसको ब्रेक किया, एक्स इधर प्लस वाई इधर, ताकि मैं इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकूँ। नीचे अभी हमारा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब ये आपको, जब आपने फॉर्मूलाज की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो ऑब्वियसली आपको याद आ जाएगा कि ये तो मेरा a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर है। ये देखिए, देखने जाए तो ये a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा है, ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो, इसको बंद करते हैं तो आंसर आता है। आप इन फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ए प्लस बी ऊपर से भी करें, नीचे आंसर से भी करें, यानी आंसर से ऊपर किस तरह बंद होना है ये मैंने शॉर्ट्स में आपको दिखाया है, और पुरानी आपकी जो मेरी वीडियोस हैं मैट्रिक लैब की उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब ये मैं ए प्लस बी ए माइनस बी को एक्चुअली करना है हमें क्लोज, ठीक है। अब आ जाइए आप इस मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। अब x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस इसकी साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ये आ गया आपका एक्स वाई। अब ये माइनस एक्स वाई, ये देखिए एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो गया और माइनस प्लस माइनस होती है तो माइनस एक्स वाई। अब माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस आ गया। 2 वाई हैं, एक ये वाई एक ये वाई, इन दोनों की पावर हो गई प्लस, तो ये बन गया वाई स्क्वायर। 2 वाई हो गए तो वाई स्क्वायर, पावर हो गई प्लस, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया, इसमें भी यही हुआ, पावर प्लस हो गई एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा, प्लस वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आ गया, प्लस एक्स वाई, फिर प्लस प्लस प्लस, और ये वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 2 स्क्वायर, यानी 2 वाई है तो वाई स्क्वायर। अब नीचे जो है वो हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को अब हम इस तरह से देखिए, एक्स का होल स्क्वायर किया आपने और वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई का मतलब ये 1 एक्स वाई है, ये भी 1 है, यानी ये हो गया माइनस 2 एक्स वाई।
-2xy मैंने इधर लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर इधर लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका 1xy है और ये भी 1xy, प्लस 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 यानी ये आपके हो गए 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने ये स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखिए कि ये -2xy और ये +2xy हो जाएगा कैंसिल। अब बचा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों प्लस प्लस है, प्लस हो जाएंगे। 1x स्क्वायर बन जाता है 2x स्क्वायर, 1y स्क्वायर और 1y स्क्वायर बन जाएगा 2y स्क्वायर। ये आपका 2y स्क्वायर आ गया। नीचे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब लिख दिया है, हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन, जैसे कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि हम इन क्वेश्चंस के लिए कॉमन भी निकालते हैं। तो ये हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकला इसमें से, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, बचा एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस इसके पास वाई स्क्वायर बचा, 2 बाहर निकाल दिए तो वाई स्क्वायर, और ये नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट्स योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस सवाल को करते हुए जहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप साइड पे ज़रूर लिखें कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसके 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x plus y 3x square under root y plus 6 if x is equal to -4 y is equal to 9। ये आपका एक एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अभी तक के तमाम क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको इन सब की वैल्यूज़ दे दी हैं। एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 9, कहीं वाई की वैल्यू 3, कहीं वाई की वैल्यू 2, इस तरह आपको वैल्यू दे दी हैं। आपने बस एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, वाई की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। लेकिन तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी आप देखिए कि मैंने 5 की जगह 5 लिखा, एक्स की जगह उन्होंने बोला है कि एक्स बराबर है -4 के, तो मैंने एक्स की जगह -4 लिख दिया, ये प्लस साइन आ गई। वाई जो है इसकी वैल्यू इन्होंने बताई 9, तो मैंने वाई की जगह 9 लिख दिया। 3 एज इट इज़ लिखा। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है -4, तो -4 एक्स लिख दिया, और -4 का होल स्क्वायर, यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो -4 के ऊपर भी स्क्वायर आया। अंडर रूट बनाया, वाई की जगह 9 लिख दिया, वाई की जगह 9 प्लस 6। ये हो गया आपका स्टेप। अब इस स्टेप को सॉल्व करने का तरीक़ाकार आपने अपने जो नीचे की जो क्लासेस हैं उसमें बॉड मास मेथड पढ़ा होगा। बॉड मास मेथड होता है जिसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए, बी फॉर ब्रैकेट, सॉल्व ब्रैकेट, डिवाइड, सॉल्व डिवाइड, मल्टीप्लाई, सॉल्व मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि पहले जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो आपका डिवाइड की बारी आती है, फिर मल्टीप्लाई की बारी आती है, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आती है, और चलना आपको लेफ़्ट टू राइट होता है। यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ से आपका जिस तरह लाइन से ब्रैकेट आता जाएगा आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से पहले आपका प्लस आ रहा है तो आप प्लस कर दीजिए, और माइनस आ रहा है माइनस कर दीजिए। अब ये देखिए 5 -4 + 9। अब आप ये देखिए, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। हमारे पास सबसे पहले बॉड मास मेथड के तरीके में है ब्रैकेट, तो हम इस 5 को अभी नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। पहले हम ये ब्रैकेट का सोल्यूशन निकालेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, और 9 में से 4 गए, 5 बच गया। बड़े नंबर की साइन लगती है, साइंस का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। और इस वक्त बड़े नंबर की साइन है प्लस, तो हमारे पास ये आया +5। ठीक है, तो 5 और ये आपका 5, और ये 5 आएगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब बेसिकली होता है मल्टीप्लाई। तो अब हमने जो भी आंसर हमने सॉल्व किया उसको हमने ब्रैकेट में ही अभी लिखना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आ जाइए, 3 को 3 लिखा, -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर आ गया +16। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको बताया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। अब आपके पास ये है √9। √9 का मतलब ये कि 9 को आप, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी 3 × 3 अंडर रूट है। तो ये आपका, इसको जब हम कॉमन निकालेंगे तो 3 का आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका अंडर रूट जो है वो बेसिकली कट जाता है।
जब हम इसका 3 × 3 जैसे हमने किया, 2 इसका निकाले हमने, तो ये आपका अंडर रूट ख़त्म हो गया, कॉमन निकल आया तो अंडर रूट ख़त्म हो गया। तो ये आपका बच गया 3। इस 3 को हमने लिख दिया अंडर रूट 9 की जगह। ये अंडर रूट 9 3 के बराबर है, प्लस 6। ये आपका सॉल्व हो गया। अब 5 को ब्रैकेट है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आंसर आएगा। 3 को 16, यहाँ से अब हमने सोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि जब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड स्टार्ट होता है, हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अभी पहला स्टेप आ रहा है 3 का 16, 3 से 16 मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब ये देखिए पहले है यहाँ पे प्लस, लेकिन हमें ये नहीं कि हम ये आप 3 में 6 प्लस कर लें, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टेप बॉड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, इसके बाद डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे अभी कोई डिवाइड का ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई की बारी आएगी। तो इसलिए हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। ये देखिए 3 6 18, 3 1 3 4, 48। 48 को फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6। अभी भी आपने बॉड मास मेथड के उसूल को फॉलो करना है। आपको वो कहते हैं कि पहले डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ जाइए। तो अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी अभी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 144 इज योर आंसर। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14, ये 144। 144 प्लस 6, अब 25 अपॉन 144 में 6 प्लस करते हैं तो आपका 150 बन जाता है। ये आ गया आपका 25 अपॉन 150। मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देती हूँ। अब आप ये इसको सॉल्व करेंगे, 5 के टेबल से ये कट जाएगा, 5 5 से 25, 5 3 से 15 और 0, ये आपका बच गया 5 अपॉन 30। 5 अपॉन 30 बचा, फिर ये कट गया, 5 1 5, 5 6 30, 1 अपॉन 6 इज योर आंसर। ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, दैट मीन्स फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 अपॉन 6 इज योर आंसर। इसमें सिर्फ बॉड मास मेथड का ख्याल रखना है हमने। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई की बारी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 42ab स्क्वायर सी क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस 1, और इन सब की वैल्यूज दी हुई है। a आपका 3 के बराबर, b आपका 2 के बराबर, c आपका 1 के बराबर। इजी है, आपने सिर्फ बॉड मास मेथड को फॉलो करना है और सबकी वैल्यू पुट करनी है। अभी मैंने 42 को एज इट इज़ लिखा। a की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है तो a की जगह मैंने 3 लिख दिया। b की जगह मैंने लिखा 2, क्योंकि b की जगह 2 लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, मीन 2 का स्क्वायर। c की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी, और 1 का क्यूब। अब हम इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एज इट 3, a की वैल्यू है हमारी 3, तो 3 ब्रैकेट के अंदर लिख के इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे b 2, b की वैल्यू 2 है, प्लस साइन है, 1 है। ये सब स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं, देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 42 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर आएगा इससे। अभी हम पहले ये जो स्क्वायर्स हैं ये लिख देते हैं। 42 को एज इट इज 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 तो क्यूब 1 ही रहता है। ये हमने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया। नीचे 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 3 ज़ा 9, फिर 2 प्लस 1। अब हम यहाँ से सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। 42 में जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 126 आंसर आया हमारा। इसके बाद 126 आंसर में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 4 1 ज़ा 4 5, 504 इज योर आंसर। 504 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 होगा। ये पूरा जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आंसर 504 आएगा। 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 54, 54 प्लस 1, ठीक है। 504 में हमने एज इट इज लिखा, 54 में 1 प्लस किया 55, इसको हम करेंगे डिवाइड। 55 9 ज़ा 495 होता है। अब ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑब्वियसली डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। तो 55 9 ज़ा 495, जब हम इसको माइनस करेंगे बचेगा 9। अब ये भी आपको पता है कि आंसर को इधर लिखा जाता है, जो ये आपका आंसर 55 9 ज़ा 495, आंसर इधर लिखते हैं
और ये जो आपका रिमाइंडर बचता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। ये भी ऑब्वियसली छोटी क्लासेस से सिखा दिया जाता है, तो ये भी आपको पता ही होगा। मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ कि ये आंसर है, ये जो आपका रिमाइंडर बचा वो है, और ये आपका डिवाइड जिससे हमने किया ये वो है। अब ये आपका सॉल्व हो गया। आंसर 9/55 इट्स योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन इजी है, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है और ब्रॉड मास मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, ये देखिए x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -4 एंड z इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप ये करेंगे कि x की जगह 2 लिख दिया, प्लस y की जगह आपका है -4 और -4 हमने लिखा ब्रैकेट में, और आपको इस पूरे को होल क्यूब करना होगा। तो ये मैंने पूरे को होल क्यूब कर दिया। x प्लस वाई की जो वैल्यूज है उस पर क्यूब लगा हुआ है, तो x की वैल्यू 2 -4 प्लस बीच में साइन है और होल क्यूब माइनस जेड की वैल्यू है 3, तो हमने 3 को स्क्वायर कर दिया क्योंकि जेड के ऊपर स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर, फिर प्लस जेड की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुट करनी है और कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आपको अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है। आपको पता है ब्रॉड मास मेथड आपसे पहले कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, देन डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एडिशन कीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि 2 प्लस माइनस -4, ये आ गया 2 - 4 होल क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 ज़ा 16, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू 16, यानी माइनस माइनस साइन प्लस बन जाती है, तो ये हो गया +16, प्लस 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9। ये मैंने आपको स्टेप समझा दिया। अब इस स्टेप के बाद हम आ जाएंगे 2 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा -2, -2 का क्यूब -9, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 ज़ा आपका आता है 64, 16 4 ज़ा 64, 64 लिख दिया प्लस 9, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, और ये चूंकि माइनस साइन है 3 बार मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया -2 टू द 4, 4 टू द 8, -8। ये -8 मैंने इधर लिख दिया, -9 इधर ऑलरेडी लिखना है, 64 में 9 प्लस करना है। अब ये नीचे आपने लिख दिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 8 प्लस करेंगे 17 बनेगा, और साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, इस बात का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अमूमन यही छोटी गलतियों से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए साइंस का बहुत ख्याल रखें। बड़ा नंबर 9 है तो मैंने इसकी साइन लगा दी -17, और ये आपने प्लस किया तो 73, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, इट्स ओके, फ्रैक्शन कंप्लीट है। अब ये आपका आंसर आ गया। जब हम अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिनकी मैथ थोड़ी अगर वीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा, तो फिर ये फ्रैक्शन मज़ीद डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ओबियसली वो डेसिमल में आंसर चला जाएगा। तो ये आपका -7/73। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी 3x² y अपॉन z माइनस bc/x+1 इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1/3। ये सब वैल्यूज लिखी हुई हैं। 3 की जगह मैंने 3 लिखा, x की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, y की वैल्यू -1 है मैंने -1 लिख दी, z की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 लिख दी, माइनस साइन बीच में है मैंने माइनस साइन लगा दिया, b की वैल्यू जो है वो 4 है 4 लिखी, c की वैल्यू 1/3 है 1/3 लिख दिया। अब अपॉन x की वैल्यू 2 + 1, ये वैल्यूज पुट हो गई। अब BODMAS मेथड को फिर फॉलो करेंगे। BODMAS मेथड आपको कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन करें, देन सब्ट्रैक्शन करें। तो ये आप देखिए कि मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 × 4 और -1/3।
अब ये देखिए, ये 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/3, और ये 2 + 1 3, माइनस साइन बीच में मौजूद है। इन 3 4 द 12, 12 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -12 आएगा। तो ये आपका हो गया -12/3 माइनस, अब ये देखिए ये 4/3 तो एज इट इज़ लिख दिया। ये 3 जब मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो नीचे नंबर होता है जब हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो वो इन्वर्स पोजीशन में आ जाता है। अभी इसके नीचे है 1, ठीक है, 3/1 है, शो तो होता नहीं है 1। अब जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये मैंने नीचे लिख के दिया है, -4/3 इंटू 1/3, यानी 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये आपका हो गया -12/3 -4/3 इंटू 1/3। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इस 3/1 को हम इन्वर्स करके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। अब हम इसको -12/3 और माइनस, पहले अब देखिए बॉड मास मेथड आपसे क्या कहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा ना हो कि आप इसको पहले फ्रैक्शन करके सॉल्व कर दें और एलसीएम निकाल के और बाद में आप 1/3 करें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन के काम करने हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई यहाँ इस, यानी ये टर्म जो है ये पहले होगी मल्टीप्लाई। तो अब ये देखिए -12/3 माइनस साइन एज इट इज, 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो पहले हमने ये स्टेप क्लियर कर लिया। अब ये आपका आ गया -12/3 -4/9। अब इसके बाद ये आपका, अब आपको एलसीएम निकालना है क्योंकि अब हमारा ये फ्रैक्शन है। 3 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ये देख लिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, तो ये 9 आ गया। अब आपको ये पता है कि जब हम एलसीएम के लिए नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, एलसीएम के आंसर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आया। 3 को जो हमारा आंसर आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, तो ये मैंने -12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -36, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 9 को एलसीएम को नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, इस 9 को 9 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 1 के बाद इसको मैं ऊपर वाले नंबर से करूँगी, जो आंसर आया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4, ठीक है। ये बहुत बेसिक मेथड है, नंबर्स में ज़्यादा आसान आपको समझ में आ गया होगा। और एलसीएम जो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अलजेब्रिक, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। अब -36 -4 बनते हैं 40, और साइन हमेशा बड़े नंबर की रखती है, तो अभी बड़ा नंबर है माइनस, तो हमें माइनस लिख दिया 36। तो इस -36 इज योर बिग नंबर, तो -36 -40 और 9। अब आप इस 40/9 को डिवाइड करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 4 बच गया ये। अब इसके आपको पता है कि आंसर यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो -4 4/9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 4, और ये इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको क्या कह रहा है, AB² - CA + CD² और मल्टीप्लाई बाय C+D A² B - D। वैल्यूज सबकी दी हुई है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -3 और D की वैल्यू 2। बॉड मास मेथड फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन। इसके नाम से ही आप इजीली याद कर सकते हैं, बॉड B फॉर ब्रैकेट, और ये आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस साइन आ गई, C की वैल्यू -3 है, अपॉन A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू जो है वो आपकी है -3, वो मैंने लिख दी। D की वैल्यू आपकी है 2, 2 का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई साइन आ गई, C की वैल्यू -3 और ये आपका प्लस, और ये 2 इसकी वैल्यू D की है, ठीक है। अपॉन 1 की A की वैल्यू जो है वो हमारी
1 है तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 और माइनस साइन और d की वैल्यू 2। ये मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। बॉड मास मेथड को फॉलो करना है। 1 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब 1 और ये आपका प्लस -3 2 टू द 4, ठीक है। इसी तरह ये -3 प्लस, अभी इसको ऐसे ही हमने एज इट इज रखा है। 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन वाला काम पहले करना है, क्योंकि हमें बॉड मास मेथड कहता है कि पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 1 9 ज़ा 9 प्लस 3। अच्छा, 1 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन अब यही बात आ जाती है कि आप कहीं ये गलती ना कर बैठें कि आप पहले इसको सॉल्व कर लें कि प्लस माइनस माइनस 1 में से 3 के नहीं। बॉड मास मेथड कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन का काम निपटा लो। तो 1 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस को एज इट इज लिखेंगे और हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ गया 12 -12। मल्टीप्लाई का काम हमने करना है पहले, जैसे टर्न बाय टर्न। मल्टीप्लाई से पहले अगर डिवीजन हो तो डिवीजन पहले करना है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर फिर चाहे प्लस माइनस हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रैकेट नंबर 1 पर है। देन फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब 9 प्लस 3 1 प्लस -12 हो गया, ठीक है। ये गलती अगर आप कर दी कि डायरेक्ट 1 प्लस माइनस करके और 1 3 द 3 कर दिया, और तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। अब माइनस प्लस माइनस और 3 में से 2 गए, 1 बचा। अच्छा, 1 3 द 3 और ये माइनस साइन और ये 2, 3 में से 2। अब ये देखिए 9 में 3 प्लस किया, 12 बचा। 1 में से प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से जब -12 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 11। बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़ा नंबर है आपका -12, तो इसलिए माइनस साइन आएगी। मल्टीप्लाई बाय -1, 3 में से 2 गए, 1 बचा। -12, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -12।